क्रोधो सर्वार्थ नाशको। किसी ने सच ही कहा है कि क्रोध करने से हमारा बहुत कुछ नाश हो सकता है। हाय गाइस, मेरा नाम है सूर्य श्रीवास्तव और एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची जो लगभग 5 से 6 साल वर्ष की थी, वो अपने माता पिता पर बात बात पर गुस्सा हो जाया करती थी। उसको बहुत गुस्सा आता था। हर छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा आ जाता था, और ऐसा नहीं कि सिर्फ साधारण सा गुस्सा आता था। वो चीजें उठा करके फेंक देती थी, कुछ भी तोड़ देती थी। कभी कुछ रखा हुआ मिल गया हाथ में तो उसको पटक दिया, तोड़ दिया। तो उसका जो गुस्सा था बहुत ही खतरनाक था। उसके माँ बाप भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे उसके गुस्से से। तो उन्होंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया पहले, लेकिन जब वो लड़की नहीं समझ सकी तो उन्होंने उसकी जो कोचिंग टीचर थी, जो घर पे उसको ट्यूशन देने आती थी, उनसे कहा। जब उनकी कोचिंग टीचर ने उस लड़की से बात किया तो उनको भी लगा कि इसको इतनी आसानी से तो नहीं सुधारा जा सकता है। तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और एक गेम खेला। बोला, एक काम करो, हम लोग अब कुछ दिनों के लिए पढ़ाई के साथ साथ में एक गेम भी खेलेंगे। तो बच्ची बहुत खुश हो गई। उसने कहा, वाह मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसकी मैडम ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे पास जितनी भी तुम्हारे घर पर कीलें रखी हो उनको ले आओ मेरे पास। तो कोचिंग जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई तो उन कीलों को लेकर के उसने कहा कि बेटा एक काम करना, गेम के रूल कुछ ऐसे हैं कि गेम अभी मैं तुमको एक स्टेप बताऊंगी और उसके बाद जब तुम्हारा एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं तुमको दूसरा बताऊंगी। लड़की भी बहुत खुश हुई, उसको लगा बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। उसकी मैडम ने कहा, बेटा ऐसा करना, जब भी तुमको कभी भी गुस्सा आता है तो तुमको एक काम करना है कि एक कील एक गुस्सा आने पर अपने घर के पीछे वाली दीवार में ठोक देगी। उसने कहा ठीक है। तो उसको जब दिन में 3-4 बार गुस्सा आया तो उसने जाकर के 3-4 बार कील ठोकी, किसी से कुछ नहीं कहा। उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो क्रम था वो कम होने लगा। पहले 4 बार हुआ, फिर 3 बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, फिर दिन में 1 बार हुआ। और एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन उसको कोई भी गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, किसी बात पर उसको गुस्सा नहीं आया। बहुत खुश हुई। उस जाकर के मैडम के पास गई, बोली, मैडम मैडम, मुझे तो किसी दिन भी आज गुस्सा ही नहीं आया, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, मैं गुस्सा करने ही नहीं लगी हूँ, मतलब एकदम से गुस्सा मेरा गायब हो गया। तो उसकी मैडम ने कहा, वाओ, तुम पहला स्टेप पार कर चुकी हो। अभी दूसरा स्टेप तुम्हारा ये है कि तुमको जब भी जिस दिन तुम गुस्सा नहीं करती हो, जैसे मान लो एक दिन तुम्हारा बिना किसी गुस्से के चला जाता है, जिस दिन बिल्कुल गुस्सा ही नहीं आ रहा है, मतलब कोई कुछ भी बोलता है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, उस दिन तुमको एक कील निकालनी है। और जितने दिन तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रही हो तुमको उतनी कीलें निकालनी है। उसने कहा ठीक है। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे उस दीवार से सारी कीलें जो थी वो हट चुकी थी। और जब सारी कीलें हट गई तो उसकी मैडम ने फिर उसको बुलाया, बोला, वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। तो उसने बोला, मैडम आप आगे का प्रोसेस बताएं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर के जो पीछे दीवार है जिसमें तुमने कील ठोकी थी वहाँ चलो। वहाँ मैडम के साथ वो बच्ची गई और वहाँ जाने के बाद मैडम ने कहा कि जितनी भी कीलें तुमने निकाली हैं उस दीवार की तरफ देखो, तुमको कुछ दिख रहा है। तो बच्ची ने कहा कि नहीं मैम, मुझे तो कुछ नहीं खास दिख रहा है। तो उन्होंने कहा, ध्यान से देखो बेटा, कुछ तो तुमको इसमें अजीब सा लग रहा होगा। तो उस बच्ची ने ध्यान से देखा तो उसने कहा, हाँ मैडम, मुझे एक चीज़ दिख रही है, और वो ये है कि जहाँ पर मैंने कील गाड़ी हुई थी उस जगह पर छेद हो चुका है, गड्ढे बने हुए हैं। तो वहाँ जहाँ जहाँ कील गड़ी थी वहाँ सब जगह गड्ढे हैं। तो मैडम ने कहा, बेटा, इसी प्रकार से हमारा गुस्सा भी होता है। जब भी हम अपने किसी माँ बाप पर या फिर किसी सगे संबंधी पर हम जब अपने गुस्सा करते हैं, किसी बहुत अपने खास पर जब गुस्सा करते हैं तो उसके दिल पर भी इसी तरीके की कुछ कील टाइप का गड़ जाता है। और फिर हम कितना भी सॉरी बोलें, कितना भी माफ़ी मांगे, कितना भी हम चीज़ों को सुधार लें, लेकिन वो जो निशान हैं वो दिल पर कहीं ना कहीं बने रहते हैं। ये बात जैसे उस बच्ची को समझ में आई, वो दौड़ी गई और अपनी माँ के गले लगी और उसने कसम खाई। बोली, माँ, आज के बाद मैं कसम खाती हूँ कि कभी भी कुछ भी हो जाए मैं ना तो गुस्सा करूँगी, ना आप लोगों के साथ ऐसा कोई व्यवहार करूँगी। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें अपने जो सगे संबंधी हैं, जो अपने खास लोग हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे कभी भी कुछ ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो उनके दिल को छेद जाए। वरना बाद में हम कितनी भी कीलें निकाल लें, उनके दिल पर जो कील का निशान है वो सदा सदा के लिए हम बना ही देते हैं।